अभी हमने जो डेफिनेशन देखी है सब प्रॉब्लम की, इसमें बेसिकली हमने दोनों चीज़ें कवर कर ली हैं। हमने एक तो सब प्रॉब्लम्स डिफाइन कर ली हैं अपनी, और दूसरा हमने ये भी देख लिया है कि जो हमारा टोटल सोल्यूशन का टोटल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन है। यूजिंग दिस डेफिनेशन ऑफ सब प्रॉब्लम्स, इट कंटेन्स the optimal solutions of the sub problems. So optimal substructure property भी इसमें indirectly verify हो गई है। So इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम अपना रिकर्सिव फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। लेट्स से P is the set of profits, prices, values or benefits of the items. You have n items and W is the set of weights of the items. तो आप इसके लिए डिफाइन करेंगे K I J, ठीक है। और क्योंकि आपके पास दो पैरामीटर्स हैं, वन इज आइटम्स एंड द सेकेंड वन इज कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक, ठीक है। इन दो आइटम्स के बेस पे आपने अपनी सब प्रॉब्लम्स डिफाइन किए ना। ये जो आपने S5,20 डिफाइन किया था, 5 वाज द नंबर ऑफ आइटम्स एंड दिस 20 वाज द अवेलेबल कैपेसिटी, और यहाँ पे S420 के अंदर 4 वाज द नंबर ऑफ आइटम्स एंड 20 was available capacity and here 11 was the available capacity. So आपके पास दो पैरामीटर्स हैं, तो इसलिए आपके पास 2D array होगी. Let's say this I represents the number of items and J represents the current capacity that you are considering. So अब जब आपने I is the number of items जितने आप इस टाइम पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने जब ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसके अंदर I नंबर ऑफ आइटम्स है एंड J इज द अवेलेबल कैपेसिटी, तो ith आइटम का वेट क्या होगा, WI फ्रॉम दिस सेट ऑफ वेट्स। अब पास दो ऑप्शंस होंगी। ये जो ith आइटम है, हो सकता है इसका वेट आपकी अवेलेबल कैपेसिटी से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप इसको ऐड नहीं कर सकते। तो आपने जो रिमेनिंग सब प्रॉब्लम, पिछली सब प्रॉब्लम क्या थी, I माइनस 1 आइटम्स तक, ठीक है, और कैपेसिटी सेम रहेगी J, क्योंकि आप ये नया आइटम ऐड नहीं कर रहे, तो आप पिछली सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन यूज कर लेंगे फॉर दिस IJ सब प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, यानी जो ith आइटम आप इस टाइम पे कंसीडर कर रहे हैं, लेट्स से कि उसका वेट आपकी करंट कैपेसिटी से कम है, तो इसका मतलब आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए अगेन आपके पास अब दो ऑप्शंस हैं जो हम यहाँ पे देख चुके हैं। सो आइदर दैट न्यू आइटम, जो कि जब आपने अगर 4 वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हुई है, 4 आइटम्स वाली, तो 5th आइटम वाली प्रॉब्लम आ गई ना आपके पास, तो 5th आइटम वुड आइदर बी एडेड और नॉट एडेड। तो आप दो ऑप्शंस देखेंगे 5th आइटम को ऐड करने की। जब आप ये जो S411 है, ये वो ऑप्शन है कि आप स्मॉलर सब प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं S411 और देखते हैं कि इसमें ऐड करके देखते हैं 5th आइटम, ठीक है। और जो सेकंड सब प्रॉब्लम है वो आप S420 कंसीडर करते हैं और 5th आइटम ऐड नहीं करके देखते, ठीक है। और इसमें जो आपको मैक्सिमम देती है वो आप रख लेते हैं अपने पास। सो ये आपको ith आइटम, जो कि 5th आइटम था आपके पास पिछली स्लाइड के ऊपर, सो 5th आइटम को आप ऐड करके देखते हैं पहले। एक ऑप्शन ये है आपके पास, ठीक है। तो इसके लिए सब प्रॉब्लम आपके पास क्या बनेगी, नंबर ऑफ आइटम्स वुड बी रिड्यूस्ड बाय 1, लेकिन ये जो वेट है, क्योंकि आपने 5th आइटम ऐड करना है ना, तो 5th आइटम ऐड करने के लिए उसकी आपको जगह भी होनी चाहिए स्नैपसैक के अंदर, ठीक है। सो इस वजह से आपने यहाँ से प्रीवियस जो एंट्री आपने देखनी है J माइनस WI, बिकॉज WI इज द वेट ऑफ ith आइटम। सो एक आपके पास ऑप्शन ये आ जाएगी, एक केस आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है, जब आप वो आइटम ith आइटम ऐड कर रहे हैं। और दूसरा आपके पास केस ये है जब आप ith आइटम ऐड नहीं कर रहे। तो इन दोनों में से जो भी बेस्ट ऑप्शन होगी वो आपके सोल्यूशन का पार्ट बन जाएगी। सो द बेस्ट सबसेट ऑफ SI प्रॉब्लम, यहाँ पे आपके पास SI है क्योंकि I नंबर ऑफ आइटम्स है, ठीक है, और करंट वेट या कैपेसिटी आपके पास क्या है, J है, ठीक है। तो आपके पास दो तरह की सब प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। द बेस्ट सबसेट ऑफ SI माइनस 1, सो प्रॉब्लम SI माइनस 1 दैट हैज टोटल वेट J, ठीक है, जो कि ये सेकेंड ऑप्शन है। और द बेस्ट सबसेट ऑफ SI माइनस 1 दैट हैज टोटल वेट J माइनस WI प्लस द आइटम I, क्योंकि ith आइटम आपने अब ऐड करना है। सो ये आपके पास दो केसेस बन जाते हैं। तो ये आपके पास डायनामिक प्रोग्रामिंग का रिकर्सिव फॉर्मूला है। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला
और आप इसको यूज़ करके आपने आपके सो yes okay so using the dynamic programming recursive formula you have to give your dynamic programming algorithm और ये algorithm आपको आपकी वैल्यू बताएगा कि आपका टोटल प्रॉफिट आप कितना ले सकते हैं ठीक है सो आपके पास जो नैपसैक है लेट्स से वी कॉल इट के आप ये जो टेबल बनाएंगे उसको हम के कह लेते हैं ठीक है इट गोज इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 0 से m तक जा रहे हैं m इज द कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक ठीक है और इसकी रोज 0 से लेकर n तक जा रही है n इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अब जो जीरो कॉलम है और जीरो थ्रो है वो सारी एंट्रीज 0 होंगी ठीक है क्योंकि जीरो रो आपको क्या बता रही है कि आप कोई भी आइटम कंसीडर नहीं कर रहे तो आप नैपसैक में कुछ ऐड ही नहीं कर रहे तो प्रॉफिट भी ऑब्वियसली 0 होगा ये आपका जो टेबल है ये प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहा है और अगर आप जीरो कॉलम कंसीडर कर रहे हैं इसका मतलब क्या है अपने नैपसैक की कैपेसिटी अभी 0 रखी हुई है ठीक है तो अगर कैपेसिटी 0 है तो ऑब्वियसली आप कोई आइटम ऐड नहीं कर सकते तो इसलिए आपका प्रॉफिट भी 0 होगा फिर आप रिमेनिंग एंट्रीज को फिल करना शुरू करेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू n ये आई जो है दिस इज फॉर आइटम 0 से n तक एंड दिस j इज फॉर द करंट कैपेसिटी दिस गोज फ्रॉम 0 टू m तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि जो ith आइटम आप कंसीडर कर रहे हैं क्या उसका वेट आपकी करंट कैपेसिटी से कम है अगर कम है तो फिर आपके पास जो दो केसेस बनते हैं जो हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं ये वाले आप इनसे सॉल्यूशन जनरेट करेंगे अपना सो इफ wi इज लेस देन इक्वल टू j तो जो इनमें से मैक्सिमम होगा ये जो दो सब प्रॉब्लम्स हैं इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो आप राइट कर देंगे के आई जे के अंदर एंड एल्स केस के अंदर आप सिंपली बस प्रीवियस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके अंदर लिख देंगे ठीक है सो दिस इज द कंप्लीट एल्गोरिथम और इसके अंदर जो एक एंट्री है के आई जे दिस इज सॉल्यूशन ऑफ अ सब प्रॉब्लम उस सब प्रॉब्लम के अंदर फर्स्ट आई आइटम्स कंसीडर कर रहे हैं आप और नैपसैक की कैपेसिटी आप जे कंसीडर कर रहे हैं सो इसको जब आप फिल करेंगे इस टेबल को दिस इज n इंटू एम क्योंकि n आइटम्स हैं और m इज़ द कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक ठीक है और चूंकि आप जब भी नई एंट्री फिल करेंगे तो आप उसको कांस्टेंट टाइम में कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि आपके पास ये बस एक इफ एल्स कंडीशंस ही हैं ठीक है उसको आप कांस्टेंट टाइम में कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल टाइम होगा n इंटू एम एंड दिस इज द ड्राई रन of an example. So you have 4 items. These are the profit values and these are the weight values and you have a knapsack of capacity m. So this is the recursive definition. ठीक है तो इसको यूज़ करते हुए आपने इसको फिल करना है आपने सबसे पहले तो ये वाली कंडीशन देखनी है कि आप जो करंट आइटम कंसीडर कर रहे हैं क्या उसका वेट आपकी करंट कैपेसिटी से कम है ठीक है अगर कम है तो आप फिर ये अंदर आ जाएंगे इस कंडीशन के और इसमें से दो सब प्रॉब्लम्स आपके पास बन जाएंगी जिसका मैक्सिमम सॉल्यूशन होगा वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे अच्छा सबसे पहले तो अच्छा आपने ये फर्स्ट रो जीरो कॉलम को 0 कर दिया और अब आपने ये के 1 फिल करना है ठीक है के 1 जब आपने फिल करना है करंट कैपेसिटी इज़ 1 और आप फर्स्ट आइटम कंसीडर कर रहे हैं फर्स्ट आइटम का वेट आपके पास 2 है विच इज़ नाउ मोर देन द करंट कैपेसिटी इसलिए ये एंट्री आपके पास 0 हो जाएगी ठीक है आपके पास यहाँ पे एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो आप इसी तरह देख सकते हैं हर पॉइंट के ऊपर इफ़ या एल्स में से कोई एक कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही होगी ठीक है तो आप इस टेबल को फिल कर सकते हैं टोटल जब आप इस टेबल को फिल कर लेंगे तो एट द एंड आपके पास टोटल प्रॉफिट होगा जो आप यानी जो आपको मिल सकता है बाय फिलिंग द knapsack of capacity 8 with these 4 items अब ये तो आपके पास है वैल्यू ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन अब आपने इस एल्गोरिथम का जो कोड मैंने आपको दिया आपने इसको मॉडिफाई करना है टू गिव द ऑप्टिमल सॉल्यूशन अब वैसे हम जेनेरिक वे में उसको देख लेते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा फॉर दिस एग्जांपल अच्छा सो बेसिकली आपने इस सेट की फॉर्म में एक सॉल्यूशन देना है कि आपने कौन सा आइटम ऐड किया है कौन सा आइटम ऐड नहीं किया तो ये आप
पता कैसे चला सकते हैं, जब आप अपना टेबल फिल कर रहे हैं तो आप साथ साथ सेव करते जाएं कि आपने जो रिजल्ट, नया रिजल्ट लिखा है वो आपने किस प्रीवियस सब प्रॉब्लम से लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप सेव करते जाएं और एट दी एंड आपने जो आइटम्स ऐड किए हो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को 1 कर दें इस सेट के अंदर और बाकियों को 0 कर दें, तो आप ये सेट दे सकते हैं। तो वैसे अगर हम देखें ये जो नैपसैक की जो हमने टेबल फिल किया है इसके अंदर से हम अगर जेनेरिक में बैक ट्रैकिंग के थ्रू देखें तो उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन क्या हो सकता है। सो हम स्टार्ट करेंगे इस लास्ट एंट्री से, स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, प्रॉफिट वैल्यू इज 8, ठीक है। नाउ सी इफ देयर इज एनी 8 इन द प्रीवियस रो, सिंस देयर इजंट, अगर प्रीवियस रो में कोई 8 नहीं है तो इसका मतलब है कि ये 8 आपके पास आया है फोर्थ आइटम ऐड करने से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फोर्थ आइटम शुड गो इनटू योर नैपसैक। अच्छा, सो जब फोर्थ आइटम आपके नैपसैक में चला जाएगा तो फोर्थ आइटम का वेट कितना है आपके पास, 6, सॉरी फोर्थ आइटम का प्रॉफिट है 6, टोटल प्रॉफिट आपको मिल रहा है 8, तो आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया, 2, क्योंकि फोर्थ आइटम से आपको 6 का प्रॉफिट मिल चुका है, तो रिमेनिंग आइटम प्रॉफिट है आपके पास 2। तो आपने देखना है कि ये 2 आपके पास कहाँ से आया। प्रीवियस रो में देखें 2 है, ठीक है। अब उससे प्रीवियस में देखें, उससे प्रीवियस में भी 2 है, ठीक है। अब थर्ड रो के अंदर 2 है लेकिन थर्ड के अंदर वो पहली दफ़ा नहीं आया, तो सेकंड रो में भी था 2, तो इसका मतलब है कि थर्ड आइटम ऐड नहीं होगा, थर्ड आइटम की वजह से नहीं आ रहा 2। सो अब आप सेकंड रो, थर्ड आइटम ऐड नहीं होगा, सेकंड रो में आ जाए, सेकंड रो में 2 है, ठीक है। अब फर्स्ट रो में देखें कि 2 आपके पास कहीं फर्स्ट रो में भी तो नहीं था, सिंस इट इज़ नॉट इन द फर्स्ट रो, इसका मतलब है कि ये आपके पास सेकंड आइटम ऐड करने से आया है, फर्स्ट आइटम फर्स्ट रो में नहीं है ये। सो सेकंड आइटम शुड गो इनटू योर लिस्ट। अब रिमेनिंग प्रॉफिट वैल्यू आपके पास 0 बच गई है क्योंकि आपको 6 मिल गया है फोर्थ आइटम से और 2 मिल गया है आपको सेकंड आइटम से, सो यू कैन जस्ट स्टॉप हियर। तो इस केस में फाइनल सोल्यूशन आपके पास होगा सेकंड आइटम एंड फोर्थ आइटम। सेकंड और फोर्थ को आपके एंट्रीज को अपने 1 कर दिया, रिमेनिंग एंट्रीज को अपने 0 कर दिया। 0 shows कि this item is not added and 1 shows कि this item is added. So your task is to modify the algorithm to find the optimal solution. And that's all about the 0-1 knapsack problem.